मैं हूं सुनीता शर्मा और आपसे देख रहे हैं मेरे चैनल ड्रीम बिग 1695 और आज हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स पर रीडिंग। आज हम देखेंगे वो दिन भर आपके लिए कैसा फील कर रहे थे, क्या फील कर रहे थे, उनके दिल में क्या चल रहा है और मतलब उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Empress. कार्ड्स हम निकाल चुके हैं और जो यहाँ पे दिख रहा है वो है कि आपके पार्टनर ना आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिस पर भरोसा किया जा सकता है, जो ट्रस्टवर्थी है, जिसके साथ फैमिली क्रिएट की जा सकती है। आपके साथ उन्होंने काफ़ी सारे सपने देखे हैं। वो आपके साथ अपना घर बनाना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मे बी आप दोनों सिंगल हैं और शादी करना चाहते हैं, या अगर शादीशुदा हैं तो आप मतलब फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन जो भी हो, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नई शुरुआत ऐसी नहीं है कि पहली बार मिल रहे हो या कुछ बहुत बड़ा नया होने वाला है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, पहचानते हो, और या तो वो बस मे बी जस्ट आज तक सिर्फ आप जस्ट फ्रेंड्स थे और अब वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, या आज तक आप दोनों सिर्फ लवर्स थे और अब वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं। लेकिन जो भी हो, मुझे बस प्रमोशन दिख रहा है कि अब वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। प्रमोट करके, अपने रिश्ते को प्रमोट कर वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो अब और अकेले नहीं रहना चाहते। उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब अगर आप उनके लाइफ में होंगे ना, तो वो और भी खुलकर जिएंगे लाइफ को। ऐसा नहीं है कि इस वक्त उनकी लाइफ में खुशियाँ नहीं हैं, लेकिन आपके साथ होने से उनकी खुशियाँ और बढ़ जाएंगी, ऐसा उनका मानना है। और वो चाहते हैं कि ये सारी बातें वो आपको बताएं। आपको मतलब जो भी आप दोनों, उन्हें ऐसा लगता है कि आप भी उनकी केयर करते हो, उनसे प्यार करते हो, तो वो भी आपके साथ हमेशा जस्टिफाइड रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपके साथ मतलब अगर आप जैसे उनके लिए लॉयल हो तो वो भी आपके लिए लॉयल रहें। आप अगर उनके लिए कुछ करते हो तो वो भी आपके लिए कुछ करें। तो इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं। और भी हम यहाँ कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए बात करेंगे तो हमें और डिटेल में पता चलेगा कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन अभी तक जो निकल कर आया वो यही है कि वो आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसे मैंने कहा था, टिट फॉर टैट। देखिए, इसके हाथ में स्वॉर्ड है और एक क्वीन है। तो ये क्वीन क्या करती है? जैसे को तैसा, मतलब जो रानी होगी वो क्या करेगी? अच्छे के साथ अच्छा करेगी, बुरे के साथ बुरा करेगी, राइट। और यहाँ पे भी जस्टिस है। तो ये दोनों कार्ड्स क्या बता रहे हैं? ये कार्ड्स साफ साफ बता रहे हैं कि वो आपके साथ लॉयल रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जैसा आप उनके साथ बिहेव करते हो वैसा ही वो भी आपके साथ बिहेव करे। जिस तरह आप उन्हें अच्छे से ट्रीट करते हो, अच्छे से बात करते हो, उनकी केयर करते हो, उनकी छोटी छोटी आदतें, छोटी छोटी बातें नोटिस करते हो, वो भी आपको वैसे ही केयर करें, पैम्पर करें। तो वो जस्टिफाइड रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कभी आपको ऐसा लगे कि सिर्फ आप ही किए जा रहे हो और उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। वो चाहते हैं कि आप दोनों ही मतलब एक दूसरे से सेटिस्फाइड रहो, यही उनकी इच्छा नज़र आ रही है। सबसे पहली चीज़ वो मुझे यही दिख रही है। और देखते हैं यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड क्यों है, यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है। लेट्स सी यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड क्यों है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स।
ओ माय गॉड, देख लीजिए, मैं इक्वल गिव एंड टेक की कर रही थी और कार्ड्स भी आ गया, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों ही निकल कर आए हैं। तो ये बैलेंस को दिखा रहा है। मतलब अगर किसी राज्य में राजा और रानी दोनों मिलकर राज कर रहे हो तो फिर आप ही बताइए उस राज का कौन क्या बिगाड़ सकता है। जहाँ पर मतलब एक फीमेल को भी सुना जाए कि तुम्हारे ओपिनियन क्या है, और मतलब आप दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा जो एक दूसरे को सप्रेस करे या डोमिनेटिंग नेचर शो करे। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ हंसी खुशी से रहना चाहते हो, दूसरे के साथ मतलब दोनों ही, आप भी चाहते हो कि आप दोनों घुल मिलकर एक साथ रहें, अच्छे से रहें, प्यार से रहें, वो भी सेम यही चाहते हैं। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को बराबर समझते हो। आप में से ऐसा कोई नहीं है जो दूसरे को ऐसा समझता हो कि यार ये मेरे लायक नहीं है, या मैं इसे डिज़र्व नहीं करता, या मैं इसके लायक नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों को ही लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो, एक दूसरे को समझते हो, जानते हो, पहचानते हो और एक दूसरे को डिज़र्व भी करते हो। वो चाहते हैं कि आप दोनों का ये जो रिश्ता है वो लॉन्ग लाइफ बना रहे। आप दोनों के बीच में कभी कोई तीसरा ना आने पाए। आप दोनों ही हाथ में स्वॉर्ड्स लिए बैठे हो और ये स्वॉर्ड्स आप दोनों को एक दूसरे के लिए नहीं है, ये किसी तीसरे इंसान के लिए है कि अगर किसी तीसरे ने हमारे बीच आने की कोशिश की तो ना ही आप अलो करोगे ना ही वो अलो करेंगे। आप दोनों अपने आप में ही मस्त रहना पसंद करते हो, ऐसा कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब देखते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स। कार्ड ही नहीं आ रहा है, आ गया मैजिशियन। वाओ 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 वो आपके लाइफ के मैजिशियन बन के रहना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि आप उनके लाइफ के मैजिशियन हो। मतलब आप दोनों ही ना, मे बी आप दोनों नए नए लवर्स हो, या मतलब आप दोनों का मतलब काफ़ी रिश्ता गहरा हो चुका है, या दोस्ती काफ़ी गहरी हो चुकी है। यहाँ पे रिश्ते से ज़्यादा मुझे दोस्ती की फीलिंग आ रही है कि आप दोनों की दोस्ती काफ़ी फीलिंग मतलब गहरी हो चुकी है। और आप दोनों को ही लगता है कि आप दोनों ना एक दूसरे के लिए म्यूजिशियन का काम करते हो। जब उनका मूड ऑफ हो या वो मतलब जस्ट होता है ना कि यार आज मेरा मूड नहीं है, तो आपको देखते रहे उनका चेहरा खिल जाना या उनको देखकर आपका चेहरा खिल जाना। एक दिन मतलब आप हो सकता है एक ही जगह पे काम करते हो या एक ही जगह पे पढ़ाई करते हो या जो भी है, तो ऐसा होता है ना कि यार आज वो नज़र नहीं आई, काश वो नज़र आ जाती। अगर आप एक दिन भी ना जाओ तो वो बेचैन हो जाए, उनका काम में मन ना लगे, और वो एक दिन ना आए तो आपका मन ना लगे। तो यहाँ पर ऐसी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नज़र आ रही है कि आप दोनों की ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। और आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, ऐसा दोनों ही महसूस करते हो कि आप दोनों काफ़ी कंप्लीट फील करते हो। लेट्स सी कि एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। लेट्स सी एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स, हमें बताइए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है। द मून। हाँ ओ हाँ, एक मूवी है अजय देवगन की, उसमें ना काजोल अजय देवगन से पूछती है कि क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया, तो अजय कहता है कि हाँ किया है, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है। तो काजोल पूछती है ऐसा क्यों, तो उसने बोला कि दिल वहाँ भी इजहार करने से डरता है जहाँ उसे इकरार की पूरी उम्मीद होती है। यही हाल इस वक्त आपके पार्टनर का है। उनको पता है कि आप दोनों ही एक दूसरे को कितना पसंद करते हो, कितना लाइक करते हो, लेकिन फिर भी ना वो एक लवर्स वाली एनर्जी है। वो लवर्स के मन में डर होता है ना कि यार मैं प्रपोज तो कर दूँ लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो दोस्ती है वो भी मेरे हाथ से निकल जाए। वो 1-2% का जो डर होता है ना, वो डर, वो कन्फ्यूजन आपके पार्टनर के दिल में है। वो सोचते हैं कि मतलब
सोचते हैं कि मैं प्रपोज़ कर दूं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कर तो दूं लेकिन पता नहीं वो समझेगी या समझेगा या नहीं समझेगा, या जो भी है। यहाँ पर वो थोड़े से कंफ्यूज हैं, ज़्यादा नहीं, बस थोड़े से कि क्या पता वो जो मुझसे बिहेवियर रखती है वो सिर्फ दोस्ती के लिए हो, या फिर क्या पता वो मुझे किस एंगल से देखेगी। या तो उन्हें हल्की सी हिचकिचाहट है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं, बहुत अच्छे हैं, अच्छे दोस्त हैं, काफ़ी गहरी दोस्ती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं प्रपोज़ करने की हिम्मत कैसे करूं। तो वो थोड़ी सी हिचकिचाहट है कि पता नहीं वो ना कहेगी हाँ कहेगी। तो वो होना भी चाहिए, देखो अगर प्रपोज़ कर रहे हैं और मन में डर ना हो तो फिर प्रपोजल कैसा, है ना। तो वही हल्का फुल्का सा डर नज़र आ रहा है। और देखते हैं यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है। लेट्स सी यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है। द डेविल, हाँ डेविल। कभी कभी तो उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ इतने कंपैटिबल हो कि कहीं किसी की नज़र ना लग जाए। मे बी आज रात उनको सपना आया या रिसेंटली उनको कोई सपना आया हो जिसमें वो देख रहे थे कि आप उनसे अलग हो गए, कोई और आपको प्रपोज कर रहा है और आपने उसे हाँ कह दिया। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, वो मतलब बेचैन हो रहे हैं वो, ठीक से, है ना। वो मतलब सपनों में भी सोचे जा रहे हैं मैं प्रपोज कर दूं क्या, मैं ऐसा कर दूं क्या, मैं वैसा कर दूं क्या। तो वो नींद में भी ना उनका दिमाग शांत नहीं रह पा रहा है, वो नींद में भी उनका दिमाग वही खिचड़ी पक रही है कि यार मेरे हाथ से कहीं इतना अच्छा इंसान निकल ना जाए, मुझे वक्त रहते बोल देना चाहिए, प्रपोज कर देना चाहिए। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है, काफ़ी लाइट हार्टेड एनर्जी है, काफ़ी अच्छी एनर्जी है, आप दोनों में काफ़ी कंपैटिबिलिटी दिख रही है। और वो है ना आपको लेकर थोड़े से मतलब इनसिक्योर हो रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इनसिक्योर तो थोड़े ज़्यादा ही हो रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप तो बेस्ट हो, आपको तो बेस्ट मिलना चाहिए, पता नहीं मैं उसके लिए बेस्ट हूँ या नहीं हूँ। तो वो उनको ना जहाँ मतलब दोस्ती तक तो उन्हें लगता है कि ही इज़ परफेक्ट फॉर यू, लेकिन जहाँ बात प्यार की आ रही है, शादी की आ रही है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं सोया ही रह जाऊँ और कोई और आपको प्रपोज कर दे और आपके साथ चले जाए। तो वो स्ट्रांगली सोच रहे हैं कि आपको कैसे प्रपोज किया जाए। उनके दिमाग में यही चल रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं कि वो मेरे ऑफ़र को ना नहीं कह पाए, मैं उसे प्रपोज करूं और झट से जवाब हाँ ही आए। तो वो दिमाग लगा रहे हैं और रात भर इस वजह से सो भी नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है। तो फिलहाल तो रात भर सो नहीं पा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि बेचैन हो रहे हैं, करवटें बदल रहे हैं, रात भर सो नहीं पाए, मतलब सो रहे हैं। लेकिन ऐसा होता है ना, कभी कभी हमारे साथ होता है कि हम सोए हुए होते हैं लेकिन फिर भी हमारा दिमाग दिन में ही अटका होता है और हम रात में भी बड़बड़ा रहे होते हैं कि मैंने आज ये काम नहीं किया, मुझे वो करना था, या आज मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई, मेरा वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, मुझे वो करना है, ये करना है। तो कभी कभी, हमेशा नहीं होता, कभी कभी रेयरली ऐसा होता है कि हमारे दिमाग जो है वो रात को भी शांत नहीं रहता। तो बस वो हालत है। नींद तो उन्हें ऑब्वियसली आ रही है, वो आपके साथ खुश हैं और मुझे नहीं लगता कि आप दोनों नो कांटेक्ट में हो। यहाँ पर आप दोनों की बातचीत नज़र आ रही है कि आप दोनों एक दूसरे से बात करते हो, आप दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती भी है। तो यहाँ पर सेपरेशन मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। मे बी आज जो भी सेपरेटेड हैं उनके लिए रीडिंग नहीं निकल कर आई है। यहाँ पर यही दिख रहा है कि जिनकी मुलाकात हो रही है या जिनसे बात हो रही है या जिनकी अच्छी दोस्ती है ना, उनके लिए रीडिंग निकल कर आई है। वो आपको में भी हो सकता है कि आप दोनों अभी कम बात कर रहे हो, ये तो वैसे दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हो सकता है, बाई चांस कुछ लोगों के लिए हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो फुल ऑन आपको प्रपोज करने के मूड में हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते, वो आपकी दोस्ती भी नहीं खोना चाहते और वो आपको किसी और का भी होता नहीं देखना चाहते। वो नहीं चाहते कि वो आपकी शादी में चन्ना मेरे यहाँ गाए तो भक्त रहते वो आपको प्रपोज कर देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो, आप दोनों की अच्छी अच्छी बातें हों और जैसी आपकी दोस्ती है वो दोस्ती बनी रहे। तो ये यहाँ पर निकल कर आया है। लेट्स सी उनका आपके लिए मैसेजेस क्या क्या है, उनके लव मैसेजेस आपके लिए देख लेते हैं।
इतने सारे नहीं ले सकते। उनके मैसेजेस क्या हैं? डिवाइन प्लीज हमें गाइड कीजिए। आई कांट सी यू विथ समवन एल्स। जस्ट अभी मैंने कहा था कि वो आपको किसी और का होते हुए नहीं देखना चाहते। उनको रात में भी ऐसा लग रहा है, उन्हें सपने आ रहे हैं कि कोई और आपको प्रपोज कर रहा है, और ये चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं होगी। वो सपने में सहन नहीं कर पा रहे हैं तो सच में तो आप सोच लीजिए फिर। और क्या मैसेज है? कार्ड्स क्यों पलट रहे हैं? मैं देखते हैं उनके लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। योर आर्म्स आर माई हैप्पी प्लेस, प्लीज होल्ड मी टाइट। हाँ, उन्हें ऐसा लगता है कि जो सुकून उन्हें आपके साथ मिलता है, और अगर आप दोस्त की तरह उन्हें हग करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जब आप उन्हें गले लगाते हो ना, कुछ देर के लिए वो पूरी दुनिया ही भूल जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बस जो सुकून उन्हें आपके पास आकर मिलता है, जो आपके सामने बैठने से मिलता है। मुझे यहाँ पे स्पेशली आई कांटेक्ट फील हो रहा है कि जब वो आपसे आई कांटेक्ट करते हैं ना, तो उनके लिए मतलब जैसे उन्हें और कुछ याद ही नहीं रहता, उनके आसपास क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है कौन नहीं है, सब जाए कहीं पे भी, वो अपने हाल में मतलब बस आपको देखने में मगन रहते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी हैप्पी प्लेस हो। वो आप में ना उनको अपना हैप्पी कॉर्नर, सेफ कॉर्नर नज़र आता है। और देखते हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। I can never forgive you for your behavior। हाँ, वो आपसे मे भी आपने उन्हें रिसेंटली जेलसी फील करवाई है, या आपने जानबूझ के उनका टेस्ट लेने के लिए उनसे थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन की है। तो उसी वजह से हो सकता है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनसे दूर दूर जा रहे हैं। हो सकता है आप लोग एक ही जगह पे काम करते हैं या एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, और आपने उन्हें जेलस फील करवाने के लिए किसी और से बात की, या किसी और के साथ कॉफ़ी वगैरह पीने चले गए, या जैसे भी आपने कुछ किया हो, या जस्ट हाय हेलो कर लिया हो, तो उन्हें काफ़ी जेलसी हो रही है। और वो उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारी इस आदत के लिए ना तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा या माफ़ नहीं करूँगी। तो जो आप चाहते थे कि उन्हें जेलसी फील हो, वो फील हो रही है, उन्हें फील हो रहा है। और वो मतलब नाराज़ हो रहे हैं कि तुम मुझे छोड़कर किसी और से कैसे बात कर सकते हो। तो वो नज़र आ रहा है। योर आइज एंड स्माइल आर अनफॉरगेटेबल। मैंने कहा भी था कि मुझे स्पेशली आंखें फील हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब वो आपकी आंखों में देखते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। एंड सी, उनका मैसेज आ भी गया है। वो आपकी आंखें और आपकी मुस्कुराहट भुलाए नहीं भूल सकते। जब आप उनके सामने बैठकर मुस्कुराते हो या हंसते हो ना, तो मतलब उनकी तो पूरी दुनिया ही खिल जाती है। और देखते हैं उनका क्या मैसेज है आपके लिए। आई फील हैप्पी वेन एवर आई थिंक अबाउट यू। उन्हें खुश करने के लिए तो बस आपका ख्याल ही काफ़ी है। हाँ, चलिए ले लेते हैं। माई फैमिली इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग मी। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी अपनी फैमिली उनको समझ नहीं रही है। अब पता नहीं ये कार्ड क्यों निकल कर आया है, हम क्लैरिफाई करके देखते हैं कि ये यहाँ पर क्यों आया है, किस मामले में उनकी फैमिली उनको नहीं समझ रही है। लेट्स सी। सॉरी यहाँ पर ये एनर्जी क्यों निकल कर आई है। नाइट ऑफ वैंड्स। वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं और उनकी फैमिली में भी उन्हें रोक रही है। वो आपसे बात करना चाहते हो या आपको प्रपोज, या उन्होंने अपनी फैमिली से पहले डिस्कस किया हो कि मेरे साथ एक लड़की है, मैं उसे प्रपोज करना चाहता हूँ या उससे बात करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, और उनकी फैमिली उनको रोक रही है। वो उनकी फैमिली ने शायद उस बात को समझा नहीं, और वो चाहते हैं कि वो आपकी तरफ बढ़ें, और मैं भी उनकी फैमिली ने कहा हो कि अभी रुक जाओ, अभी वेट कर लो, क्योंकि यहाँ पर ना कोई खास स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी मुझे नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मैं भी उनकी फैमिली ने कहा हो कि अभी तुम्हें इतना टाइम नहीं हुआ है, पहले थोड़ा जान लो, पहचान लो, एक दूसरे से को घुल मिल जाओ, फिर आगे डिसाइड करना। तो
अभी उनको सिर्फ थोड़ा सा रुकने के लिए कहा है। लेट्स मी चेक, एक और कार्ड लेकर क्लैरिफाई मतलब कंफर्म कर लेते हैं कि क्या मैंने जो कहा वो सही है। तो लेट्स सी, सिर्फ एक कार्ड और लेंगे। आ गया कार्ड द फूल। यस, उनकी फैमिली को ऐसा लग रहा है कि अभी आपको कुछ कहना, मतलब अगर वो आपकी तरफ बढ़ते हैं तो वो बचपना होगा। मे बी आप दोनों की इतनी ज़्यादा एज ना हो, या आपकी फैमिली को लगता हो कि अभी शादी के लिए वो इतने मतलब बड़े नहीं हो गए हैं कि वो शादी जैसा बड़ा डिसीजन ले, तो इसीलिए वो उनको रोकते हुए नज़र आ रहे हैं कि अभी रुको, पहले अपने आप को सेटल कर लो, या जो भी है। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल भी हो तो वो कह रहे हैं कि पहले अपना खुद का घर ले लो, ये ले लो, मतलब आप जहाँ पे भी हो उससे एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ। पहले अपने आप की लाइफ में थोड़ा और ग्रो कर लो, उसके बाद अपना डिसीजन खुद लेना। वो आपको मतलब आपके पार्टनर को रोकते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं कि नहीं तुम अपनी मर्ज़ी का नहीं कर सकते, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पर वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि पहले खुद अपने दम पर कुछ कर लो, बन जाओ, या कुछ वो ऐसा बोल रहे हैं कि अभी कुछ दिनों के लिए रुक जाओ। ऐसा कहते हुए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो ऐसा कुछ कह रहे हैं। और देखते हैं आपके पार्टनर के क्या मैसेज हैं, लव मैसेज आपके लिए। आई नो आई एम वेरी टॉक्सिक, प्लीज़ डोंट लीव मी। हो सकता है जब आपने उन्हें जेलेसी फील करवाई तो उन्होंने आपसे झगड़ा कर लिया हो और आपको मुंह पे बोल दिया हो कि तुम इसके साथ क्या कर रही हो, ये ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। तो वो कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि मैं थोड़ा टॉक्सिक हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़ना मत। थोड़ा नहीं, बहुत टॉक्सिक हूँ, उनकी नज़र में तो वो बहुत टॉक्सिक हैं। आई हाइड माई फीलिंग्स बिकॉज आई एम अफ्रेड यू मे नॉट फील द सेम। वही जो रीडिंग में निकल कर आया था। वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि वो कैसा फील करते हैं, क्या फील करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद आप उनके बारे में ऐसा नहीं सोचते, शायद आप उनसे प्यार नहीं करते। मैं भी हो सकता है यही बात उन्होंने अपनी फैमिली को बताई हो कि मैं तो उसे पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे उसकी फीलिंग्स का पता नहीं है, और इसीलिए उनकी फैमिली ने कहा हो कि रुक जाओ, पहले उसकी फीलिंग्स को सामने आने दो। तो मुझे यहाँ पर अब क्लियर हो रहा है। मैंने पहले क्लैरिफिकेशन के लिए 2 कार्ड्स निकाले, लेकिन अब यहाँ पर रीज़न साफ फील हो रहा है कि वो यही कह रहे हैं कि पहले अश्योर होने दो, मतलब पहले देख लो, जान लो कि उसके दिल में क्या है। तुम्हारी वजह से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और मुझे फील नहीं हुई थी कोई नेगेटिविटी। मैंने उस वक्त भी कहा था आपसे कि फैमिली का कार्ड आकर भी मुझे कोई नेगेटिविटी फील नहीं हो रही है। तो उनकी फैमिली ने मतलब उन्होंने अपनी फैमिली को यही कहा हो कि मैं तो उससे प्यार करता हूँ, मुझे अपनी फीलिंग्स पर पूरा कॉन्फिडेंस है, लेकिन उसकी फीलिंग्स को लेकर मैं श्योर नहीं हूँ। तो इसीलिए उन्होंने कहा हो कि अभी रुक जाओ, एक स्टेप पीछे ले लो, एक बार देख लो, समझ लो, जान लो उसके दिल में क्या है, फिर उसे प्रपोज करना। तो इस वजह से हो सकता है उनकी फैमिली ने उन्हें पीछे हटने को कहा हो। और क्या है, I know how I treated you. I feel ashamed of my behavior and that truth is hard to face. हाँ, मे बी आप दोनों का हल्का फुल्का कुछ झगड़ा हुआ है। मतलब थोड़ी बहुत बहस हो गई हो सकता है कि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही डांट दिया हो आपको, या कुछ ज़्यादा ही बोल दिया हो कि तुम इसके साथ क्यों थे, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, कोई काम बिगड़ गया, ये जो भी है छोटी सी बात का थोड़ा कुछ ज़्यादा ही इशू बना दिया। तो वो कह रहे हैं उन्हें मतलब इतने से बिहेवियर पे भी उन्हें बुरा लग रहा है कि यार ये मैंने क्या कर दिया। यार बहुत लकी हो यार आप लोग, मतलब इतना अच्छा बंदा मिला है, आपकी पर्सनालिटी से बिल्कुल मैच करता है, लेकिन फिर भी मतलब उसे लगता है कि वो टॉक्सिक है, उसे आप में कोई कमी नज़र नहीं आ रही है, वो आपको मिस करता है, आपकी आंखें, आपकी स्माइल याद करता है, आपकी आर्म्स उसे हैप्पी प्लेस लगती है, वो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता। लेकिन देख लीजिए, मतलब इतना प्यार तो यार आज के टाइम पे मुश्किल ही मिलता है। हाँ, आई विश आई हैड वैल्यूड यू व्हेन आई हैड अ चांस। तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि मे बी रिसेंटली आपका कोई झगड़ा हुआ हो, तो वो आपसे कह रहे हैं कि
मतलब वो खुद ही सोच रहे हैं कि काश मैंने झगड़ा ना किया होता, काश मैंने उस पर ट्रस्ट किया होता। हो सकता है आपने मुंह फेर लिया या उन्हें डांट दिया कि तुम बात बात पर शक करते हो, या फिर आपने बोल दिया हो कि तुम होते कौन हो मुझे कुछ भी कहने वाले। दोस्त की भी एक लिमिट होती है ना, तो ऐसा कुछ हुआ हो और वो भी मतलब उस वक्त आप दोनों की बहस हो गई हो थोड़ी सी, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि काश मैंने वो बहस ना की होती, काश मैंने ऐसा ना किया होता, वैसा ना किया होता। तो वो फिलहाल अपनी बात पर रिग्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक लास्ट कार्ड हम और देखेंगे। द फ्यूचर बिटवीन अस फील्स अनसर्टेन। बस उनके मन से डर ही नहीं निकल रहा है। वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, स्ट्रांगली आपको प्रपोज करना चाहते हैं, लेकिन उनको डर है कि आप ना बोल दोगे। पता नहीं उनको ये डर क्यों है, लेकिन उन्हें डर है कि आपका जवाब पता नहीं हाँ होगा ना होगा। मे बी वो कहते हैं ना, जहाँ गहरी दोस्ती हो वहाँ गहरे राज भी पता होते हैं, होता है ना। तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि ऐसा कुछ आप दोनों के बीच हो सकता है। लेट्स सी। तो ये सारे आपके पार्टनर के मैसेजेस थे। अब हम देख लेते हैं कि अगर वो आपको आज कोई सॉन्ग सेंड करते तो वो सॉन्ग कौन सा होता। और दूसरा सॉन्ग हम ये चेक करेंगे कि वो आपकी याद में कौन सा सॉन्ग सुन रहे हैं। लेट्स सी वो आपको कौन सा सॉन्ग सेंड करते। लेट्स सी वो आपको कौन सा सॉन्ग सेंड करते। कौन सा आया है? आज तो भाई जेलसी की हद ही पार हो गई। इतना कैसे जेलसी फील करवाया आपने उनको। जी वे सोनिया जी, चाहे किसी का होकर जी, माना के तू अब नहीं मेरा, कभी था मेरा भी। तो ये गाना वो आपको सुनाना चाहते हैं, आपको सेंड करना चाहते हैं। अब लेट्स से कि वो आपकी याद में खुद कौन सा गाना सुन रहे हैं। मन सात समंदर डोल गया, जो तू आँखों से बोल गया, मैं तेरी हो गई यार सजना वे सजना, ओ सजना मेरे यार सजना वे सजना। तो और किसी का ना होना, मैं जीते जी मर जाऊंगी, तेरी खातिर दुनिया से अब तन्हा ही लड़ जाऊंगी। हाँ, सो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी निकल कर आई है। और प्लीज़ अब उन्हें और मत जेलसी फील करवाइए। बेचारे आपकी याद में बहुत तड़पते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी क्या आपको उन्हें कॉल या मैसेज करना चाहिए, मतलब अगर आप दोनों का रिसेंटली कोई झगड़ा हुआ है तो। लेट्स सी। अरे यार, मैं अनफोल्ड हुए कार्ड्स नहीं लेती। क्या आपको उन्हें मैसेज करना चाहिए या बात करनी चाहिए आपको उनसे? हेरोफेंट, ऑफ कोर्स करनी चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये ना आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। मतलब अगर आपको लगता है, आपका दिल आपसे कहता है कि यस वो इंसान मेरे लिए सही है और अब मुझे उसे माफ़ कर देना चाहिए, इतना तो आपको उनसे बात करनी चाहिए। और अगर आपको लगे कि नहीं यार इसने मुझे बहुत सताया है, बहुत परेशान किया है, तो वैसे यहाँ लग नहीं रहा है, पूरी रीडिंग में भी नहीं आया और इस कार्ड को देख कर भी मुझे कोई नेगेटिविटी फील नहीं हो रही है। यहाँ तो उल्टा मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने मतलब खुशियों की चाबी आपके कदमों में रख दी है कि जो तुम चाहो वो होगा। तो ऐसे इंसान को यार एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आपको उनको कॉल या मैसेज करना चाहिए, बात कर लीजिए उनसे। वो भी श्योर हो जाएंगे कि मतलब आप भी उनसे बात करना चाहते हैं, तो थोड़ी उनमें हिम्मत आ जाए, मे बी वो आपको प्रपोज़ कर दें। और अगर आप उन्हें सताना चाहते हैं, प्यार में हंसी मजाक तो चलता ही है, तो अगर आपका ऐसा कोई इंटेंशन है तो ठीक है, 1 दिन 2 दिन और कर लीजिए। बाकी तो वो पहले ही आपकी याद में तड़प रहे हैं, उन्हें और मत तड़पाइए।
आई सजेस्ट यू कि आप उन्हें कॉल या मैसेज कर लीजिए। सो ये थी आज की रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। टेक केयर, बाय।